नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। एक तरफ बजट सत्र चल रहा है तो दूसरी ओर शिक्षक जो प्रारंभिक शिक्षक है लगातार अपनी मांग को लेकर के सड़कों पर उतर रहे हैं। कल सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी पटना के डाक बंगला चौराहा पर घेराव किए और सदन को घेरने के लिए आ रहे थे, लेकिन इस दौरान इन लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया और अपनी मांग को नहीं सुनने दिया गया। ऐसे में देखिए कि हमारे साथ कितनी संख्या बल में सारे जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें कल वहां से खदेड़ कर भगा दिया गया था, आज पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठने वाले। हम इनसे जानते हैं कि अब आप लोग का जब बातें नहीं सुनेगी वहाँ पर, तो आप गर्दनीबाग बैठ कर के क्या जताना चाहते हैं? देखिए, कल हम लोग रोड मार्च करने का प्रयास किया। कल विधानसभा घेराव का प्लान था, लेकिन हम लोग स्टेशन से निकल के डाक बंगला पर जा घेर दिया गया पुलिस के द्वारा। फिर हम लोग शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे जिससे हमारी बात सरकार सुन सके। हम लोग पिछले लगातार 4 सालों से रोड पर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए, लेकिन सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। बार बार आश्वासन दे रही है। पिछले बार 13 दिसंबर को हम लोग को बोला गया अगली जब भी कैबिनेट होगा उसमें आपका विज्ञप्ति नियमावली आ जाएगा, फिर उसके तुरंत बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन सरकार बार बार अपने वादे से मुकर रही है। इसलिए हम लोग को कल शांतिपूर्ण रूप से हम लोग विधानसभा मार्च पे जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग करके हम लोग को भगा दिया। आज उसी के विरोध में हम लोग आज से लगभग में अनिश्चित काल के लिए धरना बैठेंगे गर्दनीबाग में। कल सदन में शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया कि वो लोग व्यर्थ में आंदोलन कर रहे हैं, बम्पर बहाली हो रही है। तो जब बहाली की बात कर रहे शिक्षा मंत्री, फिर क्यों आप लोग आंदोलन के लिए? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। बार बार आपने कहा कि बम्पर बहाली, लाखों बहाली महीनों लग सकता है। आप ये बता दीजिए कि कितना महीना और लगेगा, ताकि हम लोग उसी अनुसार काम करेंगे। आप हो गया अगस्त में आपकी सरकार बनी, आप उसी समय से कह रहे हैं कि लाखों बहाली महीनों लगेगा, लेकिन कब तक? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन मिलता है। नोटिफिकेशन की बात तो छोड़िए, अभी तक नियमावली दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है, नज़र में नहीं आ रहा है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि एक दिन बोल रहे थे कि हम पटना से चले हैं मधेपुरा, तो नियमावली पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, अगले कैबिनेट में आ जाएगा। लेकिन अगला कैबिनेट भी पास हो गया, लेकिन आज तक नियमावली पर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हुआ। जो धैर्य का एक सीमा होता है, बांध होता है, हम लाखों अभ्यर्थियों के पास टूट गया। उसके बाद कल से पुनः सड़क पर उतरने का काम किया, पुलिसों के द्वारा रोका गया, लेकिन आज हम लोग पुनः एक बार गर्दनीबाग धरना स्थल पर अपने लाखों हजारों अभ्यर्थी के साथ धरना स्थल पर पहुंचे हैं और शांतिपूर्ण तरीका से आज पुनः एक बार धरना देंगे, आंदोलन करेंगे। धरना देकर आप लोग क्या जताना चाहते हैं? 4 साल से एक्चुअली मैडम 4 साल हम लोग परेशान हो गए हैं। अब हम लोग के पास कोई उपाय नहीं बच गया है। सरकार बोल रही कभी दिसंबर में देंगे, कभी जनवरी में देंगे, कभी फरवरी में, कभी छठ पूजा में, कभी होली, कभी दीपावली। आखिर हम लोग क्या करें? हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग तो सरकार के ही आशा में है ना। हम लोग सरकार से एक नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी प्राथमिक विज्ञप्ति जारी कर दिया जाए, ताकि हम लोग रोड से वोट पे चले जाएं मैडम। बस हम लोग यही एक उम्मीद है सरकार से, बस जितना जल्दी हो सके जारी कर दें। अब अगले आप लोग जो आंदोलन करने जा रहे गर्दनीबाग बैठ करके, तो क्या सरकार आपकी बातों को इससे सुनेगी जब पहले नहीं सुनी था? नहीं, सरकार तो इतना आसानी से बात हम लोग का मानने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है और उनके कानों में जू तक नहीं रेंगता है, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो बर्बाद हो रहा है उनके कारण। वो लोग सिर्फ रामायण पर और महाभारत पर चर्चा करते हैं सदन में, लेकिन हम लोगों का जो मेन मुद्दा है उस पर किसी प्रकार का कोई चर्चा वो लोग नहीं करते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे धरना देंगे और अपना नाराज़गी तो जाहिर करेंगे ही, शायद कुछ हो। देखिए एक्चुअली मैम ना, हम लोग एक कटअप डेट दे दे सरकार कि हम इस डेट तक में हम ले रहे हैं, हम लोग फिर शांत हो जाएंगे। हम लोग एक सुनिश्चित डेट देना।